नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके बाद से तमाम शिक्षक जो हैं वो अभी चिंतित हैं। देखिए, अभी रिसेंटली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था टेट को लेकर के, या आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि कुछ लोग सी टेट भी कह रहे हैं। तो अभी मैं समझाऊंगा सी टेट या टेट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा था जिसकी सुनवाई हुई थी, और जो फैसला था उसको सुरक्षित रखा गया था, रिजर्व करके रख लिया गया था, और कल वो जो डिसीजन है वो आ चुका है। और इस डिसीजन के आने के बाद से लगभग आप कह लीजिए कि 30 से 35 लाख जो शिक्षक जो अभी वर्किंग है वो प्रभावित होने वाले हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई जो फैसला आया है उसके क्या मायने हैं, और जो शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं अब उनको क्या करना चाहिए, या भविष्य में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस मैटर को। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। एक केस चल रहा था ऑलरेडी, उस पर एक फैसला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी टीचर अभी वर्किंग है, ध्यान रखिएगा ये जो डिसीजन है ये इन सर्विस टीचर्स के लिए है, जो इन सर्विस टीचर्स हैं, ठीक है, इन सर्विस टीचर। और जब हम इन सर्विस टीचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो सेक्टर में होते हैं मेनली, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो जितने भी इन सर्विस टीचर्स जो कि अभी गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है, और जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोई भी टीचर बिना टीईटी पास किए हुए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए शिक्षक के रूप में काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें नया क्या है, मतलब टी टेट टेट तो अभी भी है, सी टेट वगैरह अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सी टेट को लेकर के जो हम कहते हैं, हमारा जो आरटीई एक्ट है, आरटी एक्ट 2009, जो कि 2010 में आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी की बात की गई थी, बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई थी। और इसी के तहत एनसीटीई ने एनसीटीई ने अपने एक नोटिफिकेशन में, जो कि 23 अगस्त 2011, आई थिंक 2010 है, सॉरी, 23 अगस्त 2010 है, हाँ, एनसीटी ने अपने नोटिफिकेशन में 23 अगस्त 2010 की नोटिफिकेशन में ये कहा था कि अगर कोई भी शिक्षक बनना चाहता है तो उसके पास कम से कम एक जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट पास होना बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पे सीटेट कराया जाने लगा। जो सीटेट है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, और वहीं बहुत सारे राज्य अपना अलग से टेट कराते हैं, जैसे कि राजस्थान में रीट हो जाता है, बिहार में बीपीएससी, जो बीटेट हो जाता है, इस तरीके से झारखंड में जेटेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट अपना कराते हैं। तो कहा गया कि ये अनिवार्य होगा, लेकिन जो आप देखेंगे कि 2011 में पहली बार जो है ये कंडक्ट कराया जाता है सीटेट। और आप देखेंगे कि जनरली 2011 के बाद से जितने भी टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं उन सभी के पास टेट या सीटेट है। लेकिन दिक्कत आती है जो टीचर्स पहले से अपॉइंटेड थे, जिनको पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, जो मतलब कभी मान के 2001 में जिनकी भर्ती हुई थी, 2005 से जो वर्किंग है, ये फैसला उनसे जुड़ा हुआ है। तो वो जो टीचर्स हैं उनके पास टेट नहीं है, मोस्टली के पास नहीं है। मैं कहूंगा कि 99% जो टीचर्स वर्किंग हैं उनके पास टेट या सीटेट नहीं है, बिकॉज उस वक्त ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती थी। 2011 जो 10 है एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद से टेट को लागू किया गया। तो उसके बाद के तो सारे टीचर्स जो है वो इन सर्विस में जितने भी हैं 2011 के बाद से, 10 के बाद से जितने भी हैं, वो सारे के सारे टेट पास हैं। लेकिन जो पहले के टीचर्स हैं उनके पास नहीं है। तो ऐसे में अब उनके सामने संकट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आपको 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना होगा। टेट या सीटेट या जो भी आपके स्टेट का टेट है वो आपको 31 अगस्त 2028 तक पास करना होगा। हर हालत में अगर आप नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो भी अभी जहां भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, तो ऐसे में लाखों टीचर्स हैं जिनके ऊपर ये खतरा है, और ऐसे में ये डिसीजन आया है। देखिए, 1 सितंबर 2025 को जो डिसीजन आया था उस पर बहुत सारे स्टेट ने रिव्यू पिटीशन डाला, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डाला। उन्होंने कहा कि मतलब ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सा है कि हम इतने सारे टीचर्स को कैसे बाहर कर देंगे, है ना। तो
सुप्रीम कोर्ट ने फिर अभी जो रिसेंट जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप आरटी एक्ट को पढ़ेंगे 2009 में जो आरटी एक्ट आया था, अगर आप उसके क्लॉज 23 को जो सेक्शन 23 है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक तो ये कह रखा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है, साथ के साथ ये भी कह रखा है कि 5 साल का समय दिया जाएगा जो टीचर्स ऑलरेडी वर्किंग है उनको। अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, मतलब ऐसा नहीं लिखा गया कि जो ऑलरेडी वर्किंग, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जो वहां पे लिखा गया टीचर शब्द जो लिखा गया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि यहाँ पे जो टीचर वर्ड यूज किया गया कि जो टीचर हैं वो उनको 5 साल का समय दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आरटी एक्ट 2009 में ये पहले से ही क्या कहा गया है कि भाई जो टीचर्स को 5 साल का समय दिया जाएगा। तो ऐसे में 2010 में क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन आ गया तो 2015 तक कम से कम जितने भी टीचर्स जो मतलब जिनके पास टेट नहीं है उनका टेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए था, तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया, है ना। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई लगभग 15 साल हो चुके हैं आरटी एक्ट को लागू किए हुए और ऐसे में आप लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील देते हुए कहा है कि भाई आपको जो टेट है वो क्वालिफाई करना होगा, हम ये कर सकते हैं कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। मतलब पहले 2027 तक का टाइम था कि इन सबको टेट पास करना है, जो कि अब 2028 कर दिया गया है कि हाँ 1 साल का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है कि भाई आपको 1 साल के अंदर ये टेट पास करना ही होगा। हालांकि देखिए बहुत सारे जो पिटिशंस वहां डाले गए थे उसमें जो लॉयर्स थे उन्होंने तमाम दलीलें दी कि भाई इस प्रकार के जो भी फैसले होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं, पुराने टीचर्स पे लागू नहीं किए जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई ये जो लेजिस्लेशन जो बनाया गया है, जो कानून बनाया गया, उसमें ही सरकार ने जब ये चीज मेंशन कर दी कि 5 साल का समय दिया जाएगा तो फिर आपको उसी वक्त क्वालिफाई कर लेना चाहिए था। टाइम टू टाइम आपको एक्सटेंशन मिल ही रहा है, 2017 में भी इसी प्रकार से एक केस हुआ था, फिर एक्सटेंशन मिला, लेकिन अभी तक नहीं किया किसी ने। तो इस चीज पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जितने भी टीचर्स जो ऑलरेडी वर्किंग हैं या भविष्य में जो भी होंगे सबके पास टेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को लेकर के अब फाइनल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन है वो खारिज कर दिया है और अपने डिसीजन को एज इट इज बनाए रखा है। और ऐसे में आने वाले समय में आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके पास टेट या सी टेट जो भी है, जो भी चलता है वो आपके पास होना मैंडेटरी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचे कि भाई और भी फैसले हैं, मतलब और भी और रास्ते खुले हैं जहां पे हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिव्यू पिटीशन को खारिज किया गया तो दोबारा से पिटीशन डालने पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि कोर्ट जो है अपना डिसीजन चेंज करेगी। तो ऐसे में आप जो टेट है इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब इस बात को समझिए कि टेट या सी टेट किस चीज की तैयारी शुरू करनी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जहां भी वर्किंग है, देखिए आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि किसी सेंट्रल स्कूल में वर्किंग होंगे, केवीएस एनवीएस, या किसी ऐसी जगह पे वर्किंग होंगे जो कि यूनियन टेरिटरीज में आता है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर हो गया या फिर कोई अंडमान निकोबार में है या कहीं पे, तो वहां पे सी टेट चलता है, ठीक है, सेंट्रल का कंडक्ट कराया हुआ सी टेट चलता है। लेकिन कई जगह टेट चलता है, जैसे अगर कोई हरियाणा गवर्नमेंट में है या कहीं कोई राजस्थान गवर्नमेंट में है या कहीं कोई झारखंड गवर्नमेंट है तो वहां पे टेट चलता है। कुछ स्टेट सी टेट को भी मान्य कर देती है, जैसे बिहार में सी टेट भी चल जाता है। तो बिहार में अगर आप वर्किंग है तो वहां पे सी टेट भी आपका चलेगा, अदरवाइज आपको बिहार का बी टेट पास करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ कौन सा वैलिड है। अगर सी टेट वैलिड है तो सी टेट पास करिए, अगर नहीं तो टेट पास करिए, लेकिन ये जरूरी है कि आपके पास टेट होना आवश्यक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, एक पॉइंट जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए था लॉयर्स के द्वारा, जो नहीं लाया गया मैं कहूंगा, वो ये होगा कि एक दलील ये भी दी जानी चाहिए थी कि जहां तक बात है सभी टीचर्स के पास टेट होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे मैं कोट करूंगा, झारखंड में अगर आप देखें जे टेट होता है, वहां पे सी टेट नहीं मान्य होता। झारखंड सरकार साफ कहती है कि हम सी टेट नहीं मानेंगे, हम जे टेट मानेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो वहां पे जे टेट कितनी बार हुआ है, 2017 में आखिरी या 18 में आई थिंक आखिरी बार हुआ था। उसके बाद मतलब 2025 में हुआ और अभी 2026 में हुआ है, मतलब पिछले 7-8 साल से हुआ ही नहीं। तो अगर आप झारखंड में टेट को ही मानते हैं कि भाई जे टेट चलेगा, तो आप बताइए अगर इतने साल तक टेट हुआ ही नहीं तो वहां के जो टीचर्स वर्किंग थे वो कैसे जे टेट क्वालिफाई कर पाते हैं, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये है कि अभी रिसेंट में भी अगर आप देखें तो अब झारखंड सरकार ने जे टेट कराना शुरू किया है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट की आ जाती है कि उन्होंने टाइम टू टाइम नहीं कराया। इसी तरीके से मैं हरियाणा का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, हरियाणा में एच टेट चलता है, लेकिन आप देखिए एच टेट भी कई सालों से नहीं हुआ, लेकिन अब 1-2 साल से हो रहा है। पिछली बार भी नोटिफिकेशन आया था, इस बार भी आया है। तो अगर आप देखेंगे तो खामियां इधर भी है, सरकार की तरफ से भी है, और साथ के साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सभी को मानना होता है, आपको भी मानना पड़ेगा। इसीलिए
बिना ज्यादा इधर उधर सोचे समझे। देखिए जो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जो रिव्यू पिटिशन डाला गया है इसमें तो बहुत सारे टीचर एसोसिएशन थे जिन्होंने की मिल करके रिव्यू पिटिशन डाला। सरकार ने भी बहुत अपनी तरफ से रिव्यू पिटिशन डाला, क्योंकि सरकार को पता था कि इतने सारे टीचर्स को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एकदम से तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। तो ऐसे में सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए साफ कहते हैं कि भाई 2028 तक आपके पास टेट होना चाहिए। इट मीन्स कि जो टीचर्स वर्किंग हैं उन सभी को मैं यही कहूंगा कि भाई आप अपना टेट क्वालिफाई करने पे ध्यान दें। अगर सीटेट वैलिड है आपके यहाँ तो सीटेट अपना उसका फॉर्म भर दें। अभी सीटेट का आया हुआ है, कई स्टेट में वहां के भी टेट अभी आए होंगे, तो आप उसको देखें और उसको करें। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। इसी प्रकार से जो टेट या सीटेट हो इनकी तैयारी होती रहती है, बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनके पास टेट होना अनिवार्य है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे जरूर उठाऊंगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे टीचर जिनको 15 साल 20 साल सर्विस करते हुए हो चुका है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोबारा से एग्जाम देना। उसके पीछे रीजन होता है। आप हो या मैं हूं, मान के मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं किसी भी तरीके से कुछ सालों के लिए मतलब इन सब से दूर हो जाऊं तो अगर आप देखेंगे तो वापस से मैं उस लेवल पे नहीं रहूंगा, मेरा लेवल जो है वो बदल जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस वजह से ये होता है कि चलिए हमारा तो एक लेवल बना रहता है, हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, हमारा लेवल, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका भी एक बेसिक समझ जो है वो बनी रहती है। लेकिन स्टिल सिर्फ बेसिक समझ से नहीं होगा, आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। आपको ऐसा नहीं कि आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं सिर्फ वही इन टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं। सी टेट में अगर आप देखिए साइकोलॉजी पूछी जाती है, जो साइकोलॉजी आप पढ़ाते नहीं है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये कि एक टाइम पर थोड़ा सा हमें लगता है कि भाई कैसे करेंगे, लेकिन हाँ आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है आप सबके साथ जो काफी सालों से वर्किंग है, तो देखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हम आगे बढ़ते हैं ऐसे जीवन में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई होंगी, है ना। कुछ के तो भाई बच्चे होंगे जिन पर वो ध्यान दे रहे होंगे, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, अब उनको खुद को अपने आप को पढ़ाना है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। बट स्टिल आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा अपना अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। गवर्नमेंट ने आपको अभी लगभग मान के लिए 2 साल का समय है आपके पास। अभी मई चल रहा है, तो आप देखें तो 2 साल का लगभग टाइम है। तो 2 साल में अगर आप चाहें तो आप निकाल लेंगे आसानी से। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो इन सर्विस टीचर्स होते हैं इनके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है बच्चों को पढ़ाने का, प्रैक्टिकली बहुत इंफॉर्मेशन होती है ना। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी टेट में या टेट में वो कुछ ऐसे ही होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको ईजिली कर लेंगे। ठीक है, इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए कि बहुत टफ आता है पेपर या कुछ ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मान के चलिए मैं कहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अब मैं इस प्रकार के पेपर को अटेम्प्ट करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप किताबों से जुड़े हुए हैं, बच्चों को जो किताबें पढ़ाते हैं एनसीईआरटी वगैरह उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे में बहुत मतलब चांसेस है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए। अभी तो देखिए सीटेट के फॉर्म आए हुए हैं, तो जिनके यहाँ सीटेट वैलिड है वो अपना सीटेट के फॉर्म भर दें और एग्जाम कंडक्ट जो होगा तो उसमें आप अपीयर हों और अपना सीटेट निकाल ले। इसके अलावा देखिए मैं बाकी मतलब राज्यों से भी यही कहूंगा कि भाई हाँ वो भी अपने अपनी जगह जल्दी से जितने भी टेट हों उनके यहाँ होते हैं, अगर वो सीटेट नहीं मानते या तो उनको मान्य कर दें, है ना, उनको मान्य कर दें। अदरवाइज जो भी टेट आप यहाँ कंडक्ट होता है आप टेट अपना एग्जाम कराएं। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि अगले 2 साल में ना आपको हर स्टेट में जहां पे टेट वैलिड नहीं है वहां पे आपको उन स्टेट का रेगुलर टेट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का विशेष निर्देश है सभी के लिए, सभी राज्यों को कहा गया है कि आप कम से कम साल में 2 बार टेट कराएंगे। तो ऐसे में देखेंगे कि आपको हर स्टेट से देखने को मिलेगा कि भाई वहां पे जो भी टेट वैलिड है उनके एग्जाम्स होते हुए आपको नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी शुरू करिए और जो भी टीटी एग्जाम आपके यहाँ चलता है उसको क्वालिफाई करके आप अपनी जॉब सिक्योर करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप ये नहीं करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आप जो पूरा मैटर है वो समझ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।